और हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार राणा महली साहब जुड़ गए हैं। राणा साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये समझना चाहेंगे, एससीओ समिट जिस तरह से की गई, क्या पाकिस्तान को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि अब बातचीत होगी जब भारत के विदेश मंत्री पहुंच रहे थे, और उस उम्मीद पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है? देखें, उम्मीद की बात तो नहीं है, क्योंकि ये जो फोरम था एससीओ का, वो मल्टीलेटरल फोरम था, ना कि बायलैटरल फोरम था। तो बायलैटरल फोरम में ही बातचीत दो देश आपस में कर सकते हैं, लेकिन मल्टीलेटरल फोरम में जो जितने भी एससीओ कंट्री के जो भी आए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने सबने मुलाकात की। पीएम शहबाज शरीफ ने उनको डिनर भी होस्ट किया, बल्कि आज एससीओ की जो साइन ऑफ हुआ, खत्म हुई सारी कार्रवाई, उसके बाद भी उनके साथ लंच भी किया, होस्ट किया। तो वो उम्मीद इस तरह से लगाई नहीं थी तक, क्योंकि अब जब पाकिस्तान होस्ट था इस एससीओ समिट का, तो जिस तरह रशियन बाकी डेलीगेशंस ने बायलैटरल बात के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इस तरह अगर इंडियन गवर्नमेंट की साइड से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आती तो बिल्कुल ही बात साइड से तो राणा साहब देखिए रिक्वेस्ट आनी नहीं, आपको पता ही है। हमारी तो सीधी बातचीत है। आतंकवाद अगर होता रहेगा तो हमारी तो सुषमा स्वराज गई थी, उसके बाद क्या हो गया था? उसके बाद पठानकोट पर अटैक हो गया, तो हमने तो क्लियर कर दिया भाई कि हम बात नहीं करते आतंकवाद के साथ। तो इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा, आपकी सरकार को सोचना पड़ेगा, पहले साफ करें, सफाई करें। लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है उनको एक समिट कराने के लिए। आपको बताएं G20 हुआ था दिल्ली में, आपको तो पता होगा। हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस ने सब संभाल लिया, आर्मी नहीं बुलानी पड़ी। देखिए, यहाँ पे भी सब ठीक है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। अभी सारा पुरअमन पाकिस्तान है, यहाँ पे सारी चीजें पुरअमन से हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी नहीं है, माफ कीजिएगा साहब, आप कह रहे हैं दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में अभी पीटीआई कार्यकर्ता 2 दिन जहाँ पे समिट चल रहा है, इस्लामाबाद में ही चल रहा है मेरे ख्याल से, और पीटीआई के जो तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, वो तो आमंत्रित कर रहे हैं जयशंकर को कि आइए हमारे जो विरोध चल रहा है उसमें शामिल होइए। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं? नहीं, एससीओ से पहले उनका एहतजाज था। वो प्रोटेस्ट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एवरी सिटीजन कैन protest outside the road, inside, everywhere can they protest। वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उस पर वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट दिया गया है, वो जहाँ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही एससीओ की, एससीओ के अगर सिक्योरिटी के मामला होते तो इतने बड़े देश, रशिया पावरफुल कंट्री है, वो पाकिस्तान नहीं आता है। इसके अलावा चीन, दीगर उज़्बेकिस्तान, जितने भी एससीओ के 10 ममालिक हैं, वो इसके अलावा ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, वो भी पाकिस्तान आए हैं। इसका मतलब कि वो पाकिस्तान नहीं आए तो है साहब, हम तो कह ही रहे हैं एससीओ समिट ऑर्गेनाइज हुआ है तो आना तो है ही, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ी, लॉकडाउन तो किसी महामारी में लगता है, ये तो समिट थी साहब। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, बताने के लिए पाकिस्तान क्या सोचता है। चलिए अब आपको बताते हैं, एस जयशंकर ने जब वहां बड़ी बातें कही तो पाकिस्तान किस तरह से हिल गया, डर गया है। क्योंकि आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में आतंक पालता पोसता हो देश, और उस बीच वहां पहुंचकर हमारे नेता वहीं पर उसी मंच से सब कुछ कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। आपको बताएं कि एससीओ में जयशंकर के बयान से पाकिस्तान डर गया। कैसे डरा? आप ये जो सेटअप देख रहे हैं ना, इसी तरह से लाइव प्रसारण चल रहा था, लेकिन एस जयशंकर जैसे ही बोलने लगे, पाकिस्तान को टेंशन हो गई। ये नो सिग्नल का साइन आने लगा तमाम टीवी चैनल्स पर कि कहीं आवाम ये सुन ना ले कि किस तरह से इंडिया के विदेश मंत्री पहुंचे हैं और वो सीधे खुलेआम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या चलता है। इसीलिए पाकिस्तान ने एस जयशंकर का बयान दिखाया ही नहीं, लाइव प्रसारण बंद हो गया। सोचिए कितनी मुश्किल खड़ी हो गई होगी पाकिस्तान सरकार के लिए, हिला उजव्वत हो रही होगी कि अरे अब तो ये हमारे बारे में सब कुछ सच सच बयां कर देंगे। पाकिस्तान ने एससीओ समिट का लाइव जो चल रहा था प्रसारण, उस वक्त बंद कर दिया। लोगों के टीवी चैनल पर नो सिग्नल आने लगा साहब। सोचिए आप, इस हरकत से पाकिस्तान की फिर से किरकिरी हुई। या तो आप आतंक खत्म कर लें, कोई नहीं बोलेगा, अब आप आतंक करेंगे, फैलाएंगे, तो बोलेगा तो है ही इंसान। और शहबाज नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी लोगों में बहुत गुस्सा है, पहले ही अपनी सरकार से नाराज हैं, हर समय कर्ज मांगते रहते हैं, रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अब ये भी सुन लेते तो पोल खुल जाती, और यही वजह है कि उस समय पूरी तरह से सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया, लाइव प्रसारण को रोक दिया गया। लेकिन एससीओ समिट में ही देखिए जो कारगुजारियां ये पाकिस्तान कर रहा है, इस तरह का समिट, एक ग्लोबल लेवल का समिट होता है, उसमें भी इस तरह की छेड़खानी की लाइव ही बंद कर दिया। और किस समय बंद किया? जब एस जयशंकर बोल रहे थे। दुनिया ने अब ऐसे में पाकिस्तान का एजेंडा एक बार फिर से देख लिया है, समझ गई है दुनिया कि पाकिस्तान की जैसे ही पोल खुलती है वो घबरा जाता है। चलिए अब आपको जल्दी से एक और तस्वीर दिखा देते हैं। स्पीच जो चल रही थी
जब बोल रहे थे एस जयशंकर तो उस वक्त उर्दू में कमेंट्री चल रही थी, इंग्लिश में बोल रहे थे, सुनवा देना चाहिए था, सुन तो लेती पाकिस्तानी अवाम क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये जब ये विजुअल चल रहा था एस जयशंकर का, लेकिन आवाज पीछे से उर्दू कमेंट्री की चल रही थी। एस जयशंकर की आवाज आप नहीं सुनेंगे इस दौरान, क्योंकि जो एस जयशंकर बोल रहे थे वो पाकिस्तानी सरकार को हजम नहीं होने वाला था। अलगाववाद की बात हो रही थी, उग्रवाद की बात हो रही थी, और सबसे बड़ी बात आतंकवाद की बात हो रही थी। तो कैसे ये हजम होता? और यही वजह है कि उस दौरान उर्दू में कमेंट्री चल रही थी। लेकिन ये जो कुछ हुआ है ना, ये एक तरह से पाकिस्तान बेनकाब हो गया। सबको समझ में आ गया कि पाकिस्तान की हालत क्या है। एससीओ समिट में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती फिर से हुई है। हालांकि उनकी आदत पड़ गई होगी, हमेशा ही होती रहती है। इस्लामाबाद एससीओ समिट में अव्यवस्था का ऐसा आलम दिखा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग क्यों बंद हुई? क्योंकि एस जयशंकर बोल रहे थे। पहले तो ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ? फोटो अब जब हो रहा था, जब आप देखते हैं किस तरह का समिट होता है, G20, ब्रिक्स सम्मेलन, तमाम फोटोज आपने देखी होगी। जब फोटो अप होता है तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि प्रोटोकॉल के तहत जिस देश का नेता खड़ा होता है उसके पीछे उनका राष्ट्रीय ध्वज होता है। लेकिन फोटो सेशन के दौरान भी अव्यवस्था दिखी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम पहले बता रहे हैं कि कैसे कैसे अव्यवस्था हुई है। फोटो सेशन के लिए झंडे भी ठीक से नहीं लगाए गए थे, इतनी अव्यवस्था, बद इंतजामी जिसे कह दें। झंडा ठीक करते हुए एससीओ समिट का स्टाफ नजर आया। सोचिए, फोटो ऑप के लिए इंटरनेशनल लीडर्स पहुंचे हुए हैं और आपके यहाँ व्यवस्था ही हो रही है। ऐसे ही होता है जैसे कि सारी लीडरशिप पहुंची हुई है, आप जल्दी जल्दी सब ठीक कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अब तो ये गड़बड़ हो गई। एससीओ समिट के डेकोरेशन में खामियां दिखाई दी, बहुत सारी खामियां दिखाई दी, और समिट में सुरक्षा में आर्मी लगानी पड़ी। जो जानकारी मैं पहले भी आपको दे रही थी कि आप सोचिए कि लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि इस्लामाबाद में 2 दिन पहले प्रदर्शन हुए। पीटीआई के जो तमाम कार्यकर्ता थे इमरान खान को लेकर सड़कों पर उतरे, हो हंगामा हुआ, पुलिस से भिड़ गए, और ऐसे में शहबाज शरीफ को लगा कि अब एससीओ समिट कैसे होगा। तो जो कोविड में होता है लॉकडाउन, वो एक समिट के लिए उन्हें लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर अटैक भी होते रहते हैं, कभी बम हमला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे में ये तस्वीर सामने आई। लेकिन चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अव्यवस्था, बद इंतजामी। तस्वीर देखिए, ये देखिए लीडर्स खड़े हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं लीडर्स खड़े हैं। अब ये देखिए जल्दी से झंडा लगाया जा रहा है। बहुत देर हो गई है इनको समझ नहीं आ रहा कि लीडर्स खड़े हैं और फोटो ऑप के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर झंडा लगाया जा रहा था। लास्ट मोमेंट ये तस्वीर नजर आई है, और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस हद तक बद इंतजामी की गई है। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे एससीओ समिट में गए हैं विदेश मंत्री, एससीओ समिट क्या होती है, एससीओ क्या है? चलिए आपको बताते हैं, जानकारी चलिए जल्दी से दीजिए। एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है। पूरा नाम है शंघाई सहयोग संगठन, इसीलिए एससीओ कहा जाता है। और 2001 में एससीओ का गठन किया गया था। 2001 में जब गठन किया गया था तो कौन कौन से देश थे? चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और रूस था। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इसे बनाया और इसको लेकर धीरे धीरे विस्तार होता गया। भारत बाद में इस संगठन का सदस्य बना है, लेकिन अगर अभी देखें तो भारत सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है।